बताए हैं। ज्ञानम परमं गुह्यन्ते यद विज्ञान समानितम सरहस्तम तदंगमे गृहाणम गदितम अहमेशमेवाग्रे नानम यदि यस्सत परम पश्चादहम यदि। भगवान कहते हैं मेरी माया से कोई बच नहीं सकता है, मेरे ऊपर कोई माया चला नहीं सकता है। भक्त्या तुष्यति केवल आप भक्ति प्रियो माधवा। पूछा है एक बात बताइए, भगवान खुश कैसे होते हैं? दुनिया को बनाया कैसे गया, इसके विषय में बताए कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी को कुछ नहीं दिखा। 100 साल तक नीचे, 100 साल तक ऊपर हुए, नीचे ऊपर होते रहे। अंत में तप किया है, शक्ति मिली है। सुखाय कर्माणि करोति लोके। ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार किया है। पहले 4 कुमार को प्रकट किए हैं। 4 कुमारों से कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो, मना किया है। अंत में भृकुटी को फाड़ करके भगवान रुद्र पैदा हुए। बोले शंकर भगवान की। 10 ऋषि प्रकट हुए हैं। वामांग से कन्या हुई, दाहिने अंग से पुरुष हुआ, नाम पड़ा मनु शत्रुपा। आप लोग आवाज बिल्कुल बंद करें। भगवान के द्वार पर जय और विजय को श्राप लगा था। जय विजय हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बन के आए। दिति महारानी ने अपने पति से संध्या के समय रद्दी की कामना की और अपने बच्चे को 100 सालों तक जन्म ही नहीं दिया। जब बालक प्रकट हुआ, दोनों भाइयों के सर के मुकुट आकाश में छूने लगे हैं। हिरणाक्ष कहता है भैया बल बहुत मिला है, लेकिन लड़ने वाला कोई नहीं मिला। यदि आप कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो भैया गया है समुद्र के पास। अरे समुद्र 2-2 हाथ करो। कहा कि भैया जब हम जवान थे आपकी तरह तो हमारे में खुशी बहुत मस्ती थी, अब हम बूढ़े हो गए हैं। ब्रह्मा जी का अपमान किया। अंत में नारद जी मिले हैं। नारद जी से कहता है एक बात बताओ, ये कुछ लड़ना भिड़ना आता है कि ये नारायण नारायण करते हो? नारद जी ने कहा लड़ना भिड़ना नहीं, लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। कोई बताओ? अंत में कहा जाओ समय आएगा। पृथ्वी का हरण हुआ। मनु जी ने कहा है। अंत में ब्रह्मा जी के नाक से छींक आया और अंत में 12 भगवान का अवतार हुआ। बोले 12 भगवान की। 12 भगवान आए, हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को यथास्थान किया। उसके बाद मनु जी ने अपना विस्तार किया है। 2 बेटा 3 बेटियां हुई हैं, जिसमें माता देवहूति की कथा है। देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम के साथ हुआ है। तुष्टो हमद्यतो मानवी मानदाय शस्त्रुषया परमया परया च भक्त्या यम योगिनो योग समाधिनो रहो। महात्मा कर्दम के पास आकर के मनु जी ने अपनी बेटी को दिया है, विवाह किए हैं। विवाह के बाद पति समाधि में लग गए हैं। कई साल व्यतीत हो गए। देवहूति ने श्रृंगार को बदल दिया है। अंत में जब समाधि से जगे हैं, कहा है देवी क्या चाहिए? कहा है भगवान प्रत्येक नारी की इच्छा होती है संतान हो। कामद विमान आया है। बिंदु सरोवर में स्नान किए हैं। कई कन्याएं आई हैं, कामद विमान में गए हैं। समय बीता है। 9 कन्याओं ने जन्म लिया। कला, अरुंधति, अनसुईया, ख्याति, शांति, गति, साध्वी, 9 कन्याओं ने जन्म लिया।
महात्मा ने कहा करदम, यहाँ तो एक बेटे की बात हुई थी, यहाँ तो 9 हुई। जब जंगल में जाने लगे कहा है कि भगवान ये तो बेटियां हैं, शादी करके घर चली जाएंगी, एक बेटा होना चाहिए। याद आया कि भगवान ने कहा था कि जब हम तुम्हारे यहाँ बेटा बन के आएंगे। समय बीता, साक्षात भगवान ने अवतार लिया। बोले कपिल देव भगवान की जय हो। 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र थे, नारद जी को छोड़ करके विवाह हुआ। मरीचि, वशिष्ठ, भृंगु, अथर्वा, पुलस्त, अंगिरा, इनके साथ विवाह हुआ है। महात्मा चले गए। माता देवहूति ने भगवान के चरणों में प्रार्थना किया, तम त्वाम गताहं शरणं शरण्यं स्वाभित संता करो कुठार जिघांसयाहं प्रकृते पुरस्य नमामि सर्वविदं वरिष्ठ।